चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। राम। हाँ सर। आज मैंने कुछ डिस्कशन कर लिया सर से पहले। बताइए। तो जो कैप्सूल का है ना, वो अरुणाचल प्रदेश वाला स्टोरी जो कल हमने फेसबुक में कवर किया था, वो कैप्सूल में आज जा रही है स्टोरी। और कैप्सूल में उसको बेसिकली लेके जा रहे हैं कि चाइना ने क्या बोला, इंडिया का रिस्पांस क्या है उस पे, चाइना की वन चाइना पॉलिसी क्या है जिसको यूएस ने आके वो शुरू किया था। फिर इन सब चीजों को लेके हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। और भारत को करना क्या चाहिए, सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि चाइना अगर आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को नहीं मानता, आपकी सॉवरेनिटी को नहीं मानता है, इन सब चीजों को लेके हम कैप्सूल में आज चर्चा करने वाले हैं। और टीसीडी में क्या आप अब तुम कुछ बता रहे थे ना जब आए थे सुबह सुबह? हाँ सर, टीसीडी में यूक्रेन के मुद्दे को लेकर आज हमें कवर करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो पहले 28 पॉइंट की जो बात आ रही थी वो अब घट के 19 पॉइंट्स पे आ गई है। कुछ खबरें ये हो रही हैं कि जब जिनेवा में मीटिंग के बाद कुछ पॉइंट्स पे और ज्यादा डिस्कशन हुआ है, जो नंबर ऑफ पॉइंट्स थे उनको कम किए गए हैं ताकि यूक्रेन के लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल बन सके। ये एक वहां का मुद्दा बना हुआ है। उसके अलावा लेकिन ये जो डील है, ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरी 28 पॉइंट बनाया गया था, ये सब कुछ रशिया के हिसाब से चल रहा है। मैंने एक स्टोरी में नहीं पढ़ा था, इस तरह की खबर जरूर चल रही है कि ये जो पॉइंट्स बने हैं इसमें रशिया को ज्यादा फायदा होगा। रशिया को जो रशिया की डिमांड्स हैं और यूक्रेन की जो डिमांड है, अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान से देखेंगे जो अब तक खबरों में आ रही हैं, उस हिसाब से रशिया इस पे ज्यादा विन करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए ये बात या इस तरह की हेडलाइन लिखा जा रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है अभी तक इसमें। और स्टीव विटकॉफ जो है, जो ट्रम्प का स्पेशल ऑनवॉय फॉर एवरीथिंग, मतलब व्हाटएवर हैपेंस अराउंड द वर्ल्ड, वो उसका स्पेशल ऑनवॉय बना के भेज दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे भी भेजा जाए, उसको यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे जेरेड कुशनर को भेज रहा है जो कि ट्रम्प का दामाद है। ओके, जेरेड कुशनर को भी भेजने की बात चल रही है। खैर, ये इसको हम टीसीडी में लेके जाएंगे। चलेगी स्टोरी? बिल्कुल, पक्का? बिल्कुल चलेगी सर। कल तुमसे सवाल पूछूंगा मैं फिर। ठीक है। और कौन सी है? 19 पॉइंट हो चुके हैं ये जेरेड कुशनर और उसको भेज रहा है। ये कौन सी स्टोरी दी है भाई? पाकिस्तान टारगेटेड उरी हाइड्रो प्लांट। ये खबर है सर। सीआईएसएफ ने अपने कुछ जो जवान हैं और ऑफिसर्स हैं उनको डीजी शील्ड अवार्ड करते हुए स्टोरी बताई है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने उरी में जो हाइड्रो प्लांट है उसको भी टारगेट किया था, जिसको इन्होंने बचा लिया, इन्होंने प्रोटेक्ट किया। विशेष बात यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान ने टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो सेंटर्स हैं, उन पर हमला किया। उन्होंने जो है सिविल इंस्टीट्यूशन जो है इस पे भी हमला किया, क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पे भी हमला किया है, जिसको सीआईएसएफ ने बचा लिया। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को छोड़ के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे ज्यादा अटैक किया गया। ये अच्छा, इन्हीं को बचाने वाले 19 पर्सनल्स को डीजे डिस्क से दिया गया है। वो क्या, सीआईएसएफ के डीजी ने वो दिया है, अवार्ड दिया है इनको। ठीक है। ट्रम्प ऑर्डर्स ब्लैकलिस्टिंग मुस्लिम ब्रदरहुड। हाँ, ये एक खबर छपी है। इसमें ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ब्रदरहुड के जो एसोसिएट हैं, जो ब्रांचेस हैं, हाँ ब्रांचेस है, ये मुझे लगता है उसका सेटबैक है क्या, जो हमास के कुछ लोग यूरोप में पकड़े गए हैं, और ये वो हमास यूरोप में भी और गाजा में भी। खबर पड़ी है? कौन सी बताइए? तुम पाकिस्तान की बात बता रहे थे कि पाकिस्तान ने जो है इंडिया के कुछ उस पे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया, और पाकिस्तान ने, हाँ पाकिस्तान ने, और उनको बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान को एक मिसाइल से बहुत डर लगा इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में। हरमुज। ओके, मुझे लगा कि सो बेसिकली ब्रह्मोस को दुबई एयर शो में लेके जाया गया था, और वहां पे जब इसको दिखाया गया तो दुनिया भर के तमाम देश, तमाम जो डिफेंस के अटैचीज हैं, जितने मिलिट्री पर्सनल्स वहां पे थे, उनके लिए ब्रह्मोस एक वो था कि ये कौन सी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि देखिए दो चीजें हैं इसमें जो मुझे समझ में आया क्यों ऐसा था। तमाम एनालिसिस के पॉइंट्स है, बट जो मुझे समझ में आया, सबसे पहला कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में एक अच्छा टेस्टिंग वो दिया, जो टेस्टिंग रेंज है, फायरिंग टेस्ट रेंज था, प्रैक्टिकल फायरिंग रेंज, जो प्रैक्टिकल फायरिंग रेंज था पाकिस्तान में, उसको अच्छे से उसने प्रूव किया कि ये देखिए अच्छा अपने टारगेट को हिट अनलॉक अच्छा करता है। दूसरा, ब्रह्मोस, चूंकि आप दुनिया भर में जब आप जाएंगे, दुनिया भर के सिक्योरिटी उसकी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, तो उन रिपोर्ट्स में एक चीज बहुत कॉमन आती है कि सबका प्राइमरी थ्रेट चाइना है।
इकोनॉमिक तौर पे और तमाम तौर पे। चाइना अपनी मिलिट्री भी लगातार बिल्डअप कर रहा है। ऐसे में एक मिसाइल जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करती है और पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को बुरी तरह से ठोकती है, उस मिसाइल को लेने के लिए पूरी दुनिया उतावली होगी। हालांकि अभी इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। फिलीपींस को कुछ दिन पहले ही दिया था, साल भर हुए होंगे, साल भर पहले फिलीपींस को दिया था। इंडोनेशिया ने भी इसकी मांग $450 मिलियन की जो है इंडोनेशिया के साथ डील हो लगभग फाइनल हो चुकी है, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। और इस डील में एक बड़ी चीज ये है कि अब इनको रशिया से अप्रूवल का इंतजार है। जैसे ही रशिया कहेगा गो, ये मिसाइल की डील पूरी हो जाएगी और इंडोनेशिया को भी बेचने के लिए तैयारियां शुरू हो जाएंगी। लखनऊ में जो बन रही है अभी, जो इसका हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने शुरुआत की थी उस यूनिट की, वहां से इंडोनेशिया को दिया जाएगा इस मिसाइल। उसके अलावा भी 14 से 15 कंट्रीज ने इंटरेस्ट दुनिया भर को उसके लिए, उसके कारण मैंने वही बताया ना कि उसमें बेसिकली दुनिया भर को ये लगता है कि चाइना अपने सामान दुनिया भर में डंप कर रहा है, ऐसे देशों में डंप कर रहा है जो थोड़े से अनस्टेबल हैं, जो थोड़े से पैसों की कमी है, उनको पर कब्जा करने के लिए अपने सामान को डंप करना। ऐसे पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान में चाइना ने कितना सामान डंप किया। बांग्लादेश को चाइना ने कई सारी नेवी की शिप्स दी और तमाम चीजें दी, तो तैर भी नहीं पाई। शेख हसीना के टाइम में शेख हसीना ने इसकी शिकायत की थी। ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं, अफ्रीका में कई देश हैं। और वो तो अगर चाइना के खिलाफ इनको तैयारी करनी है, अगर चाइना के खिलाफ दुनिया को तैयार होना है, तो उसके लिए उन्हें सबसे जरूरी है कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स लेके आने की जो चाइना की हर चीज का काट रखते हो। और ब्रह्मोस ने खुद को प्रूफ किया है उसके लिए। उसके बाद आकाश की भी बात चल रही है, पृथ्वी भी हमारे पास है। बेसिकली तो ये तो है कि उनका जो MQ-9 भी था ना, जो एयर डिफेंस सिस्टम, वो फेल हो गया था। तो ये सारी चीजें हैं और प्लान्स अंडर। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में ब्रह्मोस को शामिल किया जा रहा है। जो वीर क्लास की वॉरशिप्स बन रही हैं उसके लिए शामिल किया जा रहा है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में भी इंटीग्रेट किया जा रहा है इसको। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। इसको अपन किस उस पे ले जाएंगे? इसको इंस्टाग्राम पे ले जा सकते हैं। बहुत टेक्निकल न्यूज है, तो ये इंस्टाग्राम पे जा सकती है। और वो भी तो एक खबर तेजी से चल रही थी, जो पाकिस्तान ने अफगान पे हमला किया था, उस पे अफगानियों ने कहा है कि वक्त आने पर हम बदला लेंगे। अफगानों ने, अफगान के जो जबीउल्लाह मुजाहिद हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उनका एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि हम लोग इसको समय आने पर और अफगान इससे पीछे हटते नहीं है, अफगान जरूर जवाब देंगे। ये बात की सबको पता और वो तैयारी कर रहे हैं बार बार। जैसा कि हमारे वीडियोस में ये बात होती रहती है ना कि अफगान को अब ये ले जाके अंदर डीप इनसाइड पाकिस्तान, जब तक ये नहीं ठोकेंगे, पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को नहीं ठोकेंगे। जैसे अभी, हालांकि वो तो TTP का एक्शन था, TTP की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, लेकिन अफगान तालिबान बॉर्डर डूरन लाइन से अंदर घुस के इस्लामाबाद और इन सब इलाकों में अगर तैयारी कर रहा है तो वो जल्दबाजी में नहीं करेगा। और अफगान अपने दुश्मनों और दोस्तों दोनों को कभी नहीं भूलता है। ये बहुत पक्का चीज है। और ये पीस प्लान के लिए आप कह रहे हैं कि ये हम TCD में लेके जाएंगे। पीस प्लान में सर कई मुद्दे हैं। देखिए, एक तो स्टीव विटकॉफ को जो भेजा जा रहा है यूक्रेन और रशिया में बात करने के लिए, उसके अलावा जो कंडीशंस रखी गई थी 28, उसको 19 बनाया गया है ताकि मोर एक्सेप्टेबल हो सके यूक्रेन के लेकिन लिए। मैंने पढ़ा था कि सोशल मीडिया पढ़ता है अभी, मैं इसको कल तक हम इंतजार करेंगे डेवलप होती है कि नहीं स्टोरी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि रशिया अब इस 19 पॉइंट से खुश नहीं है। नहीं, ये तो अभी नेगोशिएशंस के पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहले 28 पॉइंट्स ट्रम्प ने दिए थे के लिए, फिर इस पे जिनेवा में मीटिंग हुई, उसके बाद इसको और क्रिस्प शार्प बनाया गया, 19 पॉइंट्स बनाए गए। उसमें से कुछ इश्यूज जो हैं अभी भी ज़ेलेंस्की को मंजूर नहीं है, जिसमें से जो टेरिटरी है, जो सरेंडर की बात जारी है, उस पे से अभी इनको एक्सेप्टेंस नहीं है। इसके अलावा इसमें एक और एंगल है कि जो अभी अमेरिका और चाइना की जो बात हुई है, एक घंटे की जो फोन कॉल बात हुई दोनों नेताओं में, उसमें भी यूक्रेन वॉर को लेकर बात हुई है। तो कई पॉइंट्स इसमें कंसीडर हो रहे हैं। एक जो एग्रीमेंट जो पहले थे उसको और शार्प बनाया गया, दोनों तरफ से लीडर्स बात कर रहे हैं और स्पेशल इन्वॉय बात कर रहे हैं। ऊपर से जो चाइना का एक फैक्टर था उस पे भी अब बात हो रही है। तो ऐसे करके इससे कई एंगल्स इस खबर पे आ रहे हैं। अच्छा, एक खबर है
इसको देखते हैं। अभी तो हमने मेजरली शूट कर लिया आज, तो मैं इसको कवर नहीं कर पाया, बट ये खबर काफी यूनिक आ रही। कहा जा रहा है कि कई रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं, इस मामले में हम अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कई रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इमरान खान को आईएसआई ने जेल में ही मार दिया है। ये तो कितने, मतलब इस पे अभी कितनी खबर आ चुकी है? मीडिया कवर कर रही है लगातार पाकिस्तान को लेके कि इसको इमरान खान को मार दिया गया है। उसकी बहन, इमरान खान की बहन जो है, इसके लिए प्रोटेस्ट कर रही थी कि मेरे भाई से मिलवाओ मुझे। तो कहा गया कि उसको बाल पकड़ के खींचा गया, उसके साथ बदतमीजी की गई है। ये इस चीज के लेकर तो वो यही कह रही थी कि बहुत दिन से मेरी भाई अलीमा खान, उज़मा खान, नूरीन खान, ये जो खान की बहनें हैं, ये लोग प्रोटेस्ट कर रही थी और उनके साथ बदतमीजी की गई है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। और इनका आरोप है कि उसको मार दिया गया है, इसीलिए वो मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब ये सच है या गलत, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि मीडिया भी रिपोर्ट्स के आधार पे कह रही है। अभी इसको लेके हम ये नहीं कह सकते कि ये खबर झूठी है या गलत है। लेकिन इसमें एक खबर काफी हद तक सही लग रही है सर, वो जो असॉल्ट वाली बात है, वो तो सही है, वो खबर तो लगातार मीडिया कवर कर रही है। ने भी कवर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रूटली असॉल्टेड बाय पुलिस फॉर डिमांडिंग अ मीटिंग विद द जेल्ड लीडर। ठीक है, इन तीनों बहनें जो हैं, नूरीन खान, अलीमा खान एंड उज़मा खान, तो उन्होंने क्लेम किया है कि पुलिस ने उनको बहुत ही ब्रूटली असॉल्ट किया है एंड उनसे अभी मिलने नहीं दिया गया है। अभी ये जो आपने एंगल बताया, ये अभी नया अभी हाँ, ये नया अपडेट आ रहा है कि कई मीडिया हाउसेस ने ऐसे कवर किया है कि इमरान खान आखिर हैं कहाँ। काफी, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे थे, जब से वो जेल में गए थे, वो लगातार एक ऑडियो नोट आना, कुछ वीडियोस आ जाती थी। अभी वो कुछ नहीं आ रही है, लंबे समय से कुछ नहीं आ रहा। अभी इमरान खान को लेके कोई अपडेट नहीं आ रही है, इसलिए ये खबर बहुत जरूरी हो जाती है। इस पे नजर रखनी जरूरी है ना। ठीक है, मैं इसे नोट कर लेता हूँ। इसको नजर रखते हैं कि कल क्या कहती है ये पार्टी, ये पाकिस्तान से क्या होता है। अगर ये चीजें होती हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर इस बार ऐसा कुछ होता है, ये खबर है, तो पाकिस्तान आसिम मुनीर को बहुत बड़ा सेटबैक झेलने को मिल सकता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई बड़ा नेता आता है तो वो इमरान खान से बड़ा नाम कोई हो नहीं सकता है। पॉपुलैरिटी के मामले में वो गलत है, सही है, वो अलग चीज है, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में इमरान खान से बड़ा नहीं है। और कोई न्यूज है? पॉलिटिकल स्पेस तो वहां कहाँ ही रहता है सर, वही। लेकिन इमरान खान बहुत फेमस चेहरा है, बहुत फेमस नाम है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा कुछ है। खैर, अभी तो इस बारे में कोई ठोस खबर नहीं आई, इसलिए मैं इस पे ज्यादा कुछ कमेंट कर नहीं पाऊंगा। और कौन सी खबरें हैं भाई? सर अभी तो यही ट्रेंडिंग में यही खबरें हैं, यूक्रेन को लेके, डोनाल्ड ट्रंप को लेके। उसके अलावा जो है वो अरुणाचल का जो मुद्दा था, अरुणाचल का, उसको तो हम कैप्सूल में लेके जा रहे हैं, वो तो मैंने थोड़ा सर से डिस्कस भी किया था। अरुणाचल लेडी के नाम से जो शुरू हुआ, वहां से वो मुद्दा, और जो चाइना का एक बड़ा वो बन गया है। अभी एक स्टोरी आई है कि पाकिस्तान का नया व्हाट्सएप बेस्ड स्पाई टैक्टिक आया है जो सीएपीएफ अफसर्स को टारगेट कर रहा है। इन्होंने नया वो लिया है कि ट्रोजन मालवेयर करके, उसके थ्रू वो कई लोगों के फोन का रिमोट एक्सेस ले रहे हैं, उसके बाद अपने एजेंडे को पूरा कर रहे हैं, और ये तमाम चीजें कर रहे हैं। नया एडवाइजरी जारी की गई है सीएपीएफ के ऑफिसर के लिए कि आप थोड़ा संभल के रहिएगा। अच्छा, ये खबर पता चली, 2-3 दिन पुरानी खबर है, ये अभी हम कहीं डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं सोचा हूँ यहाँ पे आपसे जरूर बताऊं। ये नेपाल में जो है केपी शर्मा ओली ने अपनी पार्टी की एक सिक्योरिटी यूनिट बनाई हुई है, पॉलिटिकल पार्टी की सिक्योरिटी यूनिट विच इज फुल ऑफ मॉइस्ट। ओली भी खुद एक मॉइस्ट है, वो भी एक माओवादी ही है अगर कहा जाए तो। हाँ, अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी में एक सिक्योरिटी यूनिट बना रहे हैं तो आप क्या करना चाहते हैं? आप किसके खिलाफ हथियार उठा रहे हैं? आप सरकार के खिलाफ हथियार। जबकि इलेक्शन अनाउंस्ड है, इलेक्शन अनाउंस्ड है, और इलेक्शन उसको पता है कि इलेक्शन वो लड़ेगा भी, तभी वो जीत नहीं पाएगा। तो ये है। और एक अल जजीरा की अच्छी रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान जो है 6%, पाकिस्तान की जीडीपी का 6% वो करप्शन के थ्रू उसके एलीट लोगों के पास रहता है। बाकी उसमें से कुछ बाकी बचे में से कर्जे वर्जे इधर उधर सब
अल्ले तलल्लो में ही निकल जाता है। ठीक है भाई, हम रेडी हैं लगभग अपनी चीजों को लेकर। हाँ सर, कैप्सूल के लिए कैप्सूल के लिए तो मेरे पास नोटेड है ये सारी चीजें, ठीक है। नोटेड है ये कैप्सूल हमारे पास, ये सब नोटेड है। टीसीडी भी हमने लगभग फाइनल ही कर लिया है, बचा मेरे पास एमआर, और वो एमआर क्या टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो वो तो देख बाकी हम लोग करेंगे। चले, ठीक, चलिए भैया, जय श्री राम। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र।